Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। स्टूडेंट जैसे अभी मैंने एक बेसिक की वीडियो अभी डाली थी, इसका पार्ट 1 जिसमें पूरा बेसिक बताया था कि तीनों मेथड से न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको उसका एक पार्ट जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है जो 6 मार्क का आ सकता है। भाई 3 टाइप होते हैं, तीनों में से एक टाइप तो आना ही आना है। तो आज तीनों ही टाइप की वीडियो डालूंगा, बहुत छोटी छोटी वीडियो डालूंगा कि आपको देखने में बोरिंग भी ना लगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो उसी को लेके आज मैं फिर एक वीडियो लाया हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल क्या क्या इसके अंदर केसेस बनते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप पुराने भी हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय मोटिवेशन। इसी तरीके की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में, मैं डेफिनेटली लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम अपने सारे एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन हुआ होगा तो उसको खरीदने के लिए आप एक्सपेंडिचर भी करेंगे। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे होता है, उसको कंसिडर करते हैं, देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो स्टूडेंट्स कितने एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, पार्क बनाती है, रोड बनाती है, कोई भी चीज़ें फ्लाईओवर बना रही है, मेट्रो बना रही है, तो वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर आया। एक होता है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, जिनको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जो घर के लोग, जो नॉर्मल पीपल जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो हो गया। एक होता है स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी तो पैसे ही खर्च कर रहे हैं, इसका अनदर नेम हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि भाई किस तरीके से हमारे पास पैसा आया, कि हमारे प्रोडक्शन की वैल्यू बता रहा है कि भाई एक्सपोर्ट जो हमने करा उसमें से जो हमने इंपोर्ट किया वो हम माइनस कर देंगे, देन वी गेट नेट एक्सपोर्ट। फिर हमारा आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, की भाई क्लोजिंग में से अपना ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, देन वी गेट चेंज इन स्टॉक। और बेसिकली चेंज इन स्टॉक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए, जो नॉर्मल जो बुक में हमें गिवन होगी आइटम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या कभी कभी ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है, वो ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है। एंड देन नेट एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। तो बाय एडिंग ऑल दिस आइटम, जब हम इन सारी आइटम्स को प्लस कर देते हैं, देन वी गेट जीडीपीएमपी। हमारा क्या आता है, जीडीपीएमपी आता है। तो यानी ग्रॉस को ऐड किया है तो भाई ग्रॉस ही आएगा, तो वो जीडीपीएमपी आ जाता है। इस ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक फॉर्मेशन इज गिवन, अगर ग्रॉस की जगह नेट दिया होता देन वी गेट एनडीपीएमपी, तब हमारा क्या आ जाता है, एनडीपीएमपी आता है। भाई ग्रॉस को ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट जीडीपीएमपी। और अगर हम स्टूडेंट्स नेट को ऐड कर रहे हैं, अगर ग्रॉस की जगह हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, देन वी गेट एनडीपीएमपी इन प्लेस ऑफ जीडीपीएमपी। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखें, जिस जैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। इफ फिक्स्ड वर्ड इज नॉट गिवन इन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था ना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा उसके अंदर फिक्स्ड एंड करंट दोनों इंक्लूड है। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है दैट मीन्स ये जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड ही है, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, एंड स्टॉक हमारा करंट का पार्ट होता है। तो अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तभी हम ऐड करेंगे। इफ फिक्स्ड वर्ड इज नॉट गिवन देन चेंज इन स्टॉक नॉट कंसिडर इन अबव फॉर्मूला। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा, अगर लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या लिखा होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स फिक्स नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, अगर ये फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो इसका मतलब स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड है, तब स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स ही इसके अंदर ले रखी है, करंट एसेट्स नहीं है, नहीं है तो स्टॉक को करंट एसेट्स होता है इसके अंदर कंसिडर करो, ऐड करो। तो बहुत ध्यान से रखनी है इस चीज को समझ के कि भाई अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर भैया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड वर्ड लिखा है तभी चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करेंगे। फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो मैंने नीचे नोट लिख दिया है कि देन चेंज इन स्टॉक विल इग्नोर इन अबव फॉर्मूला, हम उसको इग्नोर कर देंगे। और इन सबको ऐड करके आता है स्टूडेंट जीडीपीएमपी।
बट इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, अगर ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक गिवन होता देन वी गेट एनडीपीएमपी इन प्लेस ऑफ जीडीपीएमपी, तब जीडीपीएमपी की जगह स्टूडेंट्स हमारा एनडीपीएमपी आ जाता। क्लियर है? और क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, रेंट वगैरह, बहुत सारी हमें ट्रांजेक्शंस दी होंगी, अमाउंट दी होंगी, लेकिन हमें सिर्फ अपने मतलब की आइटम निकालनी है जो हमारे फॉर्मूला को रिलेट करती है एक्सपेंडिचर मेथड में। सिर्फ हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो सिर्फ हम खर्चे को ही लेते हैं, और इन सबको ऐड करके स्टूडेंट्स क्या निकलता है, जीडीपीएमपी निकलता है। तो ग्रॉस गिवन है तो दैट मीन्स जीडीपीएमपी ही निकलने वाला है। तो हम क्या निकालेंगे, जीडीपीएमपी स्टूडेंट पहले, और हमें निकालने के लिए बोला क्या है, बोला है भाई जीएनपीएमपी निकालो। तो स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे, देन वी कन्वर्ट इनटू जीएनपीएमपी। वो डी से एन कैसे जाते हैं हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, अब इजीली हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, मार्केट से फैक्टर जाने में प्रॉब्लम ना हो। और जब भी अगर आप मेरी वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो को जाके देखें, वह अगर आपको अच्छे से समझ आएगी तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो हमने निकाला जीडीपीएमपी, मैंने फॉर्मूला में लिखा था स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो कहीं दिख रहा है भाई प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल दिख रहा है, ये है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा था, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर भी ऐड होना है। तो भाई प्राइवेट भी गिवन है तो प्लस कर लो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो है कहीं पे, यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ। अब अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक नहीं लेना, और वैसे भी दे नहीं रखा तो हम ले भी कहाँ से लेंगे, पर अगर दिया होता तो हम नहीं लेते, इग्नोर कर देते। तो हम सिंपल ले लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर स्टूडेंट मैंने क्या लिखवाया था, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट गिवन है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट इन सबको ऐड करके हमारा क्या आ रहा है देख लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है 1000 प्लस प्राइवेट कितना है 2000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है स्टूडेंट 500 प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है स्टूडेंट्स 100। सो वी गेट कितना आ रहा है आंसर हमारे को, इन सबको ऐड करके हमारा आया वी गेट 1000 प्लस 2000 प्लस 1000 3000 500 3600। तो स्टूडेंट हमारा जीडीपीएमपी आया 3600। पहले तो बेसिक जो चीज़ निकलती है किन्हीं चीज़ों को ऐड करके वो निकाल लेनी चाहिए, देन वी कैन इजीली कन्वर्ट। तब हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए जीएनपीएमपी, कोई बात नहीं भाई निकाल लो जीएनपीएमपी। हमारा क्या आया था भाई जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। अब इसमें ये ग्रॉस ग्रॉस है, मार्केट प्राइस है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एन का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट है, यानी एन मतलब नेशनल निकालना है, डी बोले तो डोमेस्टिक गिवन है। तो नेशनल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में कि जब हम नेशनल निकालते हैं तो डोमेस्टिक में क्या करते हैं एनएफआईए प्लस करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपीज़ है तो प्लस एनएफआईए कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया, ये आपका हुआ है जीडीपीएमपी हमारा आया था 3600 प्लस एनएफआईए कितना है स्टूडेंट्स 100 रुपीज़। सो यू विल गेट योर आंसर 3700। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखिए कि भाई अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता यानी हम दे रहे होते तो एनएफआईए माइनस हो जाता प्लस की जगह, और अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में होता तो वह भी हमारा माइनस हो जाता। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। पर ध्यान ये रखना है कि फिक्स वर्ड अगर नहीं लिखा तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपको चेंजेस स्टॉक को नहीं लेना। अगर फिक्स वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स वर्ड बीच में लिखा होता, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स वर्ड होता, देन चेंजेस स्टॉक विल कंसीडर। इसको नोट डाउन करें। अब स्टूडेंट्स अगला इसका वाला आपने नोट डाउन कर लिया। अब अगला सेकंड न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट। क्या बोला है भाई, कैलकुलेट करना है जीएनपीएमपी एक्सपेंडिचर मेथड से और नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है। सर नेशनल इनकम का मतलब होता है, मेरी पुरानी वीडियो में लिखा हुआ था एनएनपीएफसी, और होता भी यही है। एनएनपीएफसी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
तो यानी जब NNPFC लिखा होता है स्टूडेंट, तो वो हमारा नेशनल इनकम ही होता है। तो क्या होता है वो हमारा NNPFC, इसका मतलब हमें क्या बोला है, NNPFC निकालने के लिए बोला है। तो अब ये ट्रांजेक्शन गिवन है, तो भाई पहले तो वही है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस नहीं गिवन है। तो अगर ग्रॉस गिवन होता तो हमारा आता था GDP-MP। अब भाई नेट गिवन है तो जो हमारा निकलेगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो निकलेगा NDP-MP। ठीक है भाई, नेट गिवन है तो नेट आने वाला है, ग्रॉस गिवन होता तो ग्रॉस होता। तो मैंने कहा था ना, इफ द नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन देन वी गेट NDP-MP, GDP-MP की जगह तब वो NDP-MP होता। तब NDP-MP फॉर्मूला तो वही लगना है जो GDP-MP वाला है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स का है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 6000। तो यानी मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, यानी 6 टर्म को ऐड करेंगे, 6 टर्म थी ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यानी 6 टर्म को ऐड करेंगे, प्लस प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर सेकेंड टर्म को भी ऐड करेंगे, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट इसको भी प्लस कर लेंगे। ओके, देन नेट एक्सपोर्ट गिवन है स्टूडेंट 100 रुपीज, तो यानी नेट एक्सपोर्ट को भी ऐड कर लेंगे। अब स्टूडेंट चेंज इन स्टॉक गिवन है, क्या गिवन है, चेंज इन स्टॉक, लेकिन फॉर्मूला में मैंने लिखा था चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, यानी चेंज इन इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज होती है, उसको ऐड करते हैं। बट कब करते हैं, जब फिक्स वर्ड लिखा होता। इफ फिक्स वर्ड इज नॉट गिवन इन केस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन चेंज इन स्टॉक नॉट कंसीडर इन अदर फॉर्मूला। यानी जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था कि भाई अगर फिक्स वर्ड नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। और उसका रीजन क्या है कि भाई फिक्स्ड, अगर फिक्स लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जो कैपिटल फॉर्मेशन है फिक्स्ड वाला है, एंड स्टॉक तो करंट होता है तो उसको ऐड करो। जब फिक्स लिखा ही नहीं है, इसका मतलब स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो NDP-MP का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ये हमने लगा दिया करके, वही जो फॉर्मूला वही हमने पुट कर लिया। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, कितना है स्टूडेंट्स, 6000 प्लस प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर 4000 प्लस स्टूडेंट हमने उसके बाद लिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000 प्लस नेट एक्सपोर्ट हमारा है 100। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, बस यही आइटम है। चेंज इन स्टॉक लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, 6 + 4 10,000 1 11,100। तो स्टूडेंट्स 11,100 हमारा आया NDP-MP, क्योंकि भाई नेट कैपिटल नेट डोमेस्टिक था तो हमारा NDP-MP निकला। आप लेकिन क्वेश्चन ने बोला था भाई GNP-MP निकालो, चलो निकाल लेते हैं, कन्वर्जन कल इसीलिए सिखाया था। GNP-MP बोल रहा है, लेकिन गिवन क्या है, NDP-MP। अब अगर GNP-MP तो यानी हमें क्या निकालना है, ग्रॉस। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नेट, तो ग्रॉस निकालना है। ग्रॉस क्या होता है, टोटल, और टोटल में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऐड, यानी ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, और अगर नेट निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। पुरानी वीडियो में देखना, उसमें भी बताया गया है। तो आप क्या ऐड करेंगे इसमें, प्लस डेप्रिसिएशन जो गिवन है, एंड नेशनल के लिए क्या करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, प्लस NFIA नेट फैक्टर कम फ्रॉम अब्रॉड। और स्टूडेंट मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस तो सेम है, यानी मार्केट प्राइस बोल रहा है निकालो, वो गिवन भी है तो उसको चेंज नहीं करना। तो ये हो जाएगा हमारा 11,100 प्लस डेप्रिसिएशन कितना हुआ स्टूडेंट्स, 200, एंड प्लस NFIA कितना हुआ स्टूडेंट, हमारा 100। तो कितना हो गया ये हमारा 11,400। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये तो हुआ NDP-MP, पर साथ में स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में कह रहा है भाई नेशनल इनकम भी निकालो, तो वो क्या होता है, ये हमारा है GNP-MP आया। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई निकालो NPFC, और हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है GNP-MP भी गिवन है और NDP-MP भी गिवन है। तो चलो GNP-MP से निकाल लेते हैं। GNP-MP हमें गिवन है, हमें निकालना है NPFC, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस डेप कर लो, नेशनल तो है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, बट मार्केट प्राइस गिवन है। तो स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए फैक्टर की जो कॉस्ट होती है वो निकालना है, तो मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और NIT का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
सब्सिडीज। तो इस क्वेश्चन में एनआईटी कितना निकला स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट टैक्स से 40, सब्सिडी थी 10, 40 माइनस 10 बोले तो 30। तो अब इसमें क्या आंसर आएगा? एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा? नेशनल इनकम यानी जीएनपीएमपी कितना था स्टूडेंट्स? जीएनपीएमपी हमारा था 11,400, उसमें से माइनस कर दो डेप, क्योंकि नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है। डेप कितना है स्टूडेंट्स? 200, और माइनस कर दो एनआईटी जो हमारा 30 आया था। तो यानी 11,400 से 230 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11,170। क्लियर है? कोई डाउट स्टूडेंट्स? नहीं। ओके, इसको भी नोट डाउन करें आप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था। बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते नहीं देखना, ध्यान से देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल करेक्ट हो तो आपने तीनों वीडियो देखनी है, पहले बेसिक वाली, देन फिर एक्सपेंडिचर की, एंड फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें इनकम मेथड के ऊपर एंड देन वैल्यू एडेड के ऊपर। थैंक यू सो मच।